सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, टॉम यहाँ कब आएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल टॉम गेट हियर। व्हेन विल टॉम गेट हियर, तो पूछा जा रहा है कि टॉम यहाँ कब आएगा, यानी कब पहुँचेगा। व्हेन विल टॉम गेट हियर, उसने कहा कि वो यहाँ 10 मिनट में पहुँच जाएगा। ही सेड ही वुड बी हियर इन 10 मिनट्स। ही सेड ही वुड बी हियर इन 10 मिनट्स, यानी उसने कहा कि वो यहाँ 10 मिनट में हो गया, 10 मिनट में पहुँच जाएगा। ही सेड ही वुड बी हियर इन 10 मिनट्स। वो यहाँ आकर करेगा क्या, इस तरीके से हम पूछते हैं ना क्वेश्चन कि वो यहाँ आकर करेगा क्या। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल ही डू व्हेन ही गेट्स हियर। What will he do when he gets here, यानी वो यहाँ आकर यहाँ पहुँचकर करेगा क्या। What will he do when he gets here, उसने कहा उसे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। He said he has important work with you. He said he has important work with you, यानी उसने कहा उसे तुमसे ज़रूरी काम है। He said he has important work with you. अगर वो मुझसे पूछे कि तुम कहाँ हो, तो मैं उससे क्या कहूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे What will I say if he asks me where you are. What will I say if he asks me where you are, कह रहा है कि अगर वो मुझसे पूछे कि तुम कहाँ हो तो मैं क्या कहूँ। What will I say if he asks me where you are, अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं घर पर सोने चला गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे If he asks about me, say I have gone home to bed. If he asks about me, say I have gone home to bed, कह रहे हैं कि अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं घर पर सोने चला गया। If he asks about me, say I have gone home to bed. क्या संभावना है कि वो सच में आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या संभावना है कि वो सच में आएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे What are the chances that he will actually come. What are the chances that he will actually come, क्या संभावना है कि वो सच में आएगा। What are the chances that he will actually come, अगर उसने कहा है कि वो आएगा तो वो आएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे If he said he would come, he would come. If he said he would come, he would come, यानी अगर उसने कह दिया वो आएगा तो वो आएगा। If he said he would come, he would come. मेरी समझ नहीं आ रहा, तुम उससे मिलना क्यों नहीं चाहते। सो फ्रेंड्स, अगर हमें बोलना हो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए भी हम आई डोंट अंडरस्टैंड का यूज़ करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट वांट टू सी हिम। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू डोंट वॉन्ट टू सी हिम, तो यहाँ पर सी का यूज़ मिलने के लिए हुआ है। मेरी समझ नहीं आ रहा, तुम उससे मिलना क्यों नहीं चाहते। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू डोंट वॉन्ट टू सी हिम, ये कह रहा है कि मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है। आई फाइंड हिम वेरी बोरिंग। आई फाइंड हिम वेरी बोरिंग, तो इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है। आई फाइंड हिम वेरी बोरिंग। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बट वाई डू यू थिंक सो। बट वाई डू यू थिंक सो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बट वाई डू यू थिंक सो, पता नहीं क्यों लेकिन वो मुझे बोरिंग लगता है। आई डोंट नो वाई बट आई फाइंड हिम बोरिंग। आई डोंट नो वाई बट आई फाइंड हिम बोरिंग, कह रहा है कि पता नहीं क्यों लेकिन वो मुझे वो बोरिंग लगता है। आई डोंट नो वाई बट आई फाइंड हिम बोरिंग। वो काम से कितने बजे घर आती है। यहाँ किसी लड़की के बारे में पूछा जा रहा है कि वो काम से कितने बजे घर आती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे What time does she get home from work. What time does she get home from work, यानी वो काम से कितने बजे घर आती है। What time does she get home from work, वो 6 बजे से पहले कभी घर नहीं आती। She never comes home before 6 PM. She never comes home before 6 PM, यानी वो 6 बजे से पहले कभी घर नहीं आती। She never comes home before 6 PM. वो फैक्ट्री में काम करती है ना। तो यहाँ पर किसी लड़की के बारे में पूछा जा रहा है कि वो फैक्ट्री में काम करती है ना। She works at the factory, does she? She works at the factory, does she? हाँ, तुम सही हो, वो वहीं काम करती है। Yes, you are right. She works there. Yes, you are right. She works there. हाँ, तुम सही हो, वहीं काम करती है। Yes, you are right. She works there. तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे How long will you take to get ready. How long will you take to get ready, तो जब हम कहीं जाते हैं, कोई तैयार होता है तो उससे हम इस तरीके से पूछते हैं कि तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे How long will you take to get ready, तो इसका आंसर होगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा। This won't take long, 5 minutes एट द मोस्ट, कह रहा है कि दिस वोंट टेक लॉन्ग 5 मिनट्स एट द मोस्ट, यानी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। दिस वोंट टेक लॉन्ग 5 मिनट्स एट द मोस्ट। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया। हु लेट यू इन हेयर। हु लेट यू इन हेयर, यानी तुम्हें यहाँ किसने आने दिया। हु लेट यू इन हेयर। देखो मैं सिर्फ यहाँ बात करने आया हूँ। लुक आई जस्ट केम हेयर टू टॉक।
लुक आई जस्ट केम हेयर टू टॉक। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हु लेट यू इन हेयर, यानी तुम्हें किसने आने दिया, हु लेट यू इन हेयर। देखो मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ। लुक आई जस्ट केम हेयर टू टॉक। तुमने ये मुझसे पहले क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल मी दिस अर्लियर। वाई डिडंट यू टेल मी दिस अर्लियर, यानी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल मी दिस अर्लियर। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। आई जस्ट डिडंट वॉन्ट टू वरी यू, आई जस्ट डिडंट वॉन्ट टू वरी यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, तुमने अपने बाल कब कटवाए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट। When did you get your hair cut? तो बाल हम खुद नहीं काटते, किसी दूसरे बंदे से कटवाते हैं, इसलिए हम get का यूज़ करेंगे। When did you get your hair cut? यानी तुमने अपने बाल कब कटवाए। मैंने कल ही कटवाए अपने बाल। I got my hair cut yesterday. I got my hair cut yesterday, यानी मैंने कल ही कटवाए अपने बाल। I got my hair cut yesterday। तुम उसके बारे में और क्या जानती हो, तो किसी लड़की से हम पूछ रहे हैं कि तुम उसके बारे में और क्या जानती हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे What else do you know about him? What else do you know about him? यानी तुम उसके बारे में और क्या जानती हो। What else do you know about him? मैं उसके बारे में बस इतना ही जानती हूँ। That's all I know about him. That's all I know about him, यानी मैं उसके बारे में बस इतना ही जानती हूँ। That's all I know about him. मैं इसे कब तक रख सकता हूँ, तो मानो किसी से कोई किताब हम उधार ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम पूछ रहे हैं कि मैं इसे कब तक रख सकता हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग मे आई कीप दिस। हाउ लॉन्ग मे आई कीप दिस, यानी मैं इसे कब तक रख सकता हूँ। हाउ लॉन्ग मे आई कीप दिस, जब तक तुम चाहो। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, यानी जब तक तुम चाहो। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तुम अभी किससे बात कर रही थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु वर यू जस्ट टॉकिंग टू। हु वर यू जस्ट टॉकिंग टू, यानी तुम अभी किससे बात कर रही थी। हु वर यू जस्ट टॉकिंग टू। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। काश मेरा भी आपके जैसा एक दोस्त होता है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू। आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू, काश मेरा भी आपके जैसा एक दोस्त होता। आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर वर्ड्स हैव वॉन माई हार्ट। योर वर्ड्स हैव वॉन माई हार्ट्स। तो जब किसी की बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर वर्ड्स हैव वॉन माई हार्ट। मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। आई लाइक यू एज यू आर। आई लाइक यू एज यू आर, यानी मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। आई लाइक यू एज यू आर। अपनी हदें पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, यानी अपनी हदें पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो, अगर आपको सवाल पूछने में इंग्लिश में दिक्कत आती है, क्वेश्चन पूछने में परेशानी होती है, तो आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाओगे। क्योंकि देखो, इंग्लिश आप तभी बोल पाओगे जब आप किसी से क्वेश्चन करोगे, उससे पूछोगे कुछ। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करने हैं और उनका आंसर्स कैसे देना है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखोगे, इस तरह की मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।